जय हिंद स्टूडेंट्स। आज जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये तीसरा पार्ट है और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आए हैं, अफबाउ प्रिंसिपल यानी कि अफबाउ सिद्धांत। आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि ये दो वीडियो आपने जो पहले मैंने बनाया है वो दोनों वीडियो आपने अच्छी तरह से समझा होगा और देखा होगा, क्योंकि आप अफबाउ सिद्धांत को तब समझ पाएंगे जब ये दोनों वीडियोज़ सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और एक क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप समझेंगे, उसको देखेंगे, तब जाकर के ये अच्छी तरह से और अच्छी तरह समझ में आएगा। और नहीं भी देखे हैं तो कोई बात नहीं है, आप इसे देख लो, समझ में आ ही जाएगा, है ना। कोशिश करेंगे समझाने की अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए और आप अच्छी तरह से बना सकें, ठीक है। तो इसी तरह से मैं बताना चाहूँगा कि इसको समझने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्योंकि वहाँ एनिमेशन के साथ आपको बताया जाएगा और अच्छी तरह से वहाँ समझ में आएगा, ठीक है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। वाओ स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ सिद्धांत, ठीक है। इससे पहले कि जान लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो कि वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया होता है। वैज्ञानिक जब अपना सिद्धांत देते हैं तो वैज्ञानिक अपने नाम पर उस सिद्धांत को रख लेते हैं, लेकिन अफबाउ प्रिंसिपल जो हुआ है वो वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है। तो भाई ये किसके नाम पर है? तो ये जो है वो एक जर्मन शब्द है, ठीक है। ये वैज्ञानिक का नाम नहीं है, यह एक जर्मन शब्द है, अफबाउ, ठीक है। इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। क्या होता है? बिल्डिंग अप होता है। और बिल्डिंग अप का मतलब क्या होता है? निर्माण, ठीक है, निर्माण, या फिर कह सकते हैं कि सजा करके रखना। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि इस सिद्धांत को भाई कोई ना कोई वैज्ञानिक तो सिद्धांत को दिए ना होंगे। तो इस सिद्धांत को क्लेचोवस्की नाम के एक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को दिया, ठीक है। अब हम लोग इस नियम को n+n नियम भी कहते हैं। इस नियम को n+l नियम भी कहते हैं। इसमें n होता क्या है और l क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो n जो होता है नंबर ऑफ सेल होता है, यानी कि सेलों की संख्या को n से दर्शाया गया है, और l को दर्शाया गया है नंबर ऑफ सब सेल, ठीक है। l को नंबर ऑफ सब सेल, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि सेलों की संख्या दिया हुआ है n बराबर, यानी कि n का मतलब हम लोग समझते हैं नंबर ऑफ सेल। तो सेल जितना आगे बढ़ेगा लंबाई उसकी उतना ही बढ़ेगी, ठीक है। तो एल को हम यहाँ पे बता दिए नंबर ऑफ सब सेल। अब हम लोग आगे समझते हैं इसमें होता क्या है, अफबाउ प्रिंसिपल में होता क्या है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे भरे जाते हैं ये हम समझते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से, ध्यान समझिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर इलेक्ट्रॉन भरता है। यानी सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में भरेगा, उसके बाद आगे बढ़ते जाएगा और अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर इलेक्ट्रॉन भरते रहेगा। ओके, अब हम लोग आगे समझते हैं डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। और हम लोग समझेंगे कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम, किस तरह से ऊर्जा का बढ़ता क्रम होता है और उसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, ये हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप किए तो आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये 11th क्लास के लिए बेहद ही मस्ट टॉपिक है, आप इसे अच्छी तरह से 11th क्लास के बच्चे ध्यान से समझिएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स कैसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ऊर्जा स्तर को हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। ये जो है ऊर्जा स्तर है, तो हम लिख भी देते हैं ऊर्जा स्तर, ठीक है। एनर्जी लेवल, इसको इंग्लिश में एनर्जी लेवल भी बोलते हैं ऊर्जा स्तर को, और इसका ऊर्जा स्तर को नंबरिंग भी कर देते हैं, ठीक है। नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं, ठीक है। तो जो आप लोगों को पता ही होगा कि सब सेल जो होता है वो SPDF होता है। क्या होता है? SPDF होता है। और आपको पता ही है कि SPDF में जो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ये आपको पता ही है, और नहीं पता है तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप अच्छी तरह से जा करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख सकते हैं एक लाइन से। ओके, अब हम लोग समझते हैं किस तरह से हम भरेंगे। सबसे पहले ऊर्जा स्तर 1 में हम लोग क्या करते हैं, 1s को भरते हैं। क्या चीज़? ऊर्जा स्तर 1 है, या फिर आप इसको एनर्जी लेवल कहिए, या फिर कक्षकों की संख्या या सेल की संख्या आप कह सकते हैं, ठीक है।
तो हम पहले सेल में हम लोग 1s भरेंगे, यानी पहले एनर्जी लेवल में हम लोग 1s फिलअप करेंगे यानी भरेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीधे सीधे नीचे आते हैं 2s, 3s, 4s, 5s, 6s। आप आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है, 6x तक काफ़ी है अभी, ओके। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, किस तरह से भरे जाएंगे, तो एक 1s को यानी पहला स्तर को छोड़ करके दूसरे स्तर में हम फिर भरना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि दूसरे कक्ष में ही जाएगा तो 2s के बाद यानी s के बाद p वाला कक्षक भरेगा, यानी p वाला सब सेल भरेगा, ठीक है, दूसरे कक्षक में। तो चलिए 2p, 3p, 4p, 5p और 6p इस तरह से लिख दिया हमने। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये एक और छोड़ेंगे यानी दूसरा स्तर को छोड़ेंगे और तीसरे स्तर से हम लोग भरेंगे यानी 3D, क्योंकि 3D जो होगा, D जो होगा वो तीसरे कक्षक में आकर के भरता है, ठीक है। इसलिए हम लोग 3D से शुरू करेंगे, 3D, 4D, 5D, 6D इस तरह से भर दिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, इसको भी तीसरे स्तर को भी छोड़ेंगे और F वाला से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको पता होगा कि जो चौथे सेल से F कक्षक भरता है, ठीक है, तो 4F, 5F और 6F, ठीक है। इसके बाद G भी आता है, लेकिन G वाले परमाणु अभी तक खोज नहीं हुए हैं, इसलिए G को छोड़ देते हैं और इस तरह से होता है। अब किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं ये समझते हैं, ठीक है। पहले 1s फिलअप होगा, पहले शुरू में जो होगा 1s फिलअप होगा इस तरह से। उसके बाद फिर 2s फिलअप होगा, 2s में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। उसके बाद 2p और 3s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद 3p, 4s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। एकदम से लाइन ड्रॉ इस तरह से खींच देना है, ठीक है, खींच देना है। इससे समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। पहले 1s में भरा जाएगा, दूसरे में 2s भरा जाएगा, उसके बाद 2p, उसके बाद 3p, 3s भरा जाएगा, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s भरा जाएगा। इसी तरह से 3d, 4p और 5s भरा जाएगा। उसी तरह से 4d पहले, उसके बाद 5p, उसके बाद 6s भरा जाएगा। इसके बाद 4f भरा जाएगा, 5d भरा जाएगा, फिर 6p भरा जाएगा। इसी तरह 5f, 6d भरा जाएगा और 6f फिर भरा जाएगा। अगर हम लोग और अच्छी तरह से समझते हैं कि किस तरह से भरा जाएगा, है ना, कैसे कैसे भरा जाएगा ये समझते फिर से। देखिए पहले तो 1s भरा जाएगा, ठीक है, पहले सबसे शुरू में, क्योंकि ये ऊर्जा स्तर इसका 1 है, अभी फिलहाल 1 है ना, और जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स भरते जाएंगे। तो कंडीशन क्या है, तो 1s सबसे पहले भरा जाएगा। तो 1s से जब जाएगा तो 2s होते हुए जाएगा, यानी कि देखिए 1s को भरेगा पहले, उसके बाद यहाँ से घूमेगा और 2s को भरते जाएगा, यानी 2s को भरेगा, 2s से होते हुए यानी 2p को भरेगा पहले, उसके बाद 3s को भरेगा, ओके। उसके बाद अगर हम लोग जाएँ तो 3s को भरेगा, उसके बाद घुमा करके इधर 3p भरेगा, उसके बाद 4s भरेगा। अब यहाँ आगे हम लोग चलेंगे कि 4s भरेगा, उसके बाद 3d भरेगा, 4p भरेगा, 5s भरेगा, यहाँ तक भरेगा। उसके बाद जो है यहाँ से जाएगा, फिर घुमा करके इधर 4d भरेगा, 5p भरेगा और 6s भरेगा। इसी तरह 6x के बाद 4f, 5d, 6p भरेगा। उसके बाद अगर हम लोग चले तो 6p के बाद 5f, 6d और इस तरह से भरेगा। इसके बाद हम लोग 6d के बाद 6f भरेगा, उसके बाद आगे भरते जाएगा इस तरह से। तो कंडीशंस आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। चलिए इसको हम लोग कैसे भरेंगे ये समझते हैं, ठीक है। एक लाइन से समझते हैं कि कौन कौन से कक्षक में, कौन कौन से सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, ओके। तो कैसे, देखिए एकदम सजा करके मैंने क्या कर दिया है, लिख दिया है, और आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह से लिखा हुआ है और इस तरह से भरे जाएंगे। मैंने क्या किया है, एक लाइन में लिख दिया, वो मैंने डायग्राम में बता दिया था कि किस तरह से भरे जाएंगे, और मैंने उसी के बेस पर मैंने क्या किया है, पूरा सजा दिया है इस तरह से, ठीक है, और सजा करके लिख दिया है। इसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, ओके। अब हम लोग समझते हैं, अतः इसी क्रम में किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरता है। आप लोग समझ लीजिए कि इसी क्रम में किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरता है। मान लीजिए कोई तत्व का परमाणु है, तो उस तत्व के परमाणु में किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है भरे रहते हैं, तो ये कंडीशन मैंने बता दिया है अफवाह सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से
परमाणु भरे जाते हैं। ओके, उदाहरण चलिए कुछ ले लेते हैं, उदाहरण कुछ तत्वों के परमाणु ले लेते हैं और समझते हैं किस तरह से भरे जाते हैं। ठीक है, चलिए सोडियम को हमने ले लिया, क्या लिया? सोडियम को। ठीक, तो सोडियम जो है ध्यान समझिएगा, और ब्रोमीन को ले लेते हैं। ठीक है, सोडियम और ब्रोमीन को ले लेते हैं। तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो 11, तो 11 है। तो इसी क्रम में हमको सबसे पहले भरना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत में 1s ले लेते हैं। क्या है? 1s। और s आपको पता है कि s जो है 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो s वाले को मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद कौन भरेगा? तो 2s वाला भरेगा। क्या? दूसरा, जो दूसरे कक्षक में आएगा ना s, उसमें भरा जाएगा। तो 2s को भरते हैं। तो 2s आपको पता है s 2 ही इलेक्ट्रॉन रखता है। उसके बाद हम लोग 2p भरते हैं। 2p, p आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी कि 2p6 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं तो 3s को भरेंगे, 3s1, क्योंकि आपको पता है कि 11 ही मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, यानी सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन 11 है। ठीक है, तो यानी कि 2, 2 और 6 आपका यहाँ हो जाता है 10, 10 और 1 क्या हो जाता है? 11। तो 11 टोटल हमने क्या किया, बांट दिया अच्छी तरह से। ओके, तो इस तरह से बांटा जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ब्रोमीन की तरफ, और ब्रोमीन को समझते हैं किस तरह से भरा जाता है। तो ब्रोमीन में इसी तरह से भरेंगे, पहले 1s को भरेंगे, 1s2, उसके बाद 2s2 भरेंगे, उसके बाद 2p6 भरेंगे, उसके बाद 3s2 भरेंगे, उसके बाद फिर चलते हैं 3p6 भरेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं 3p वाला भरना है, तो 3p6 भरेंगे। उसके बाद 4s2 भरेंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं तो 3d10 भरेंगे। अभी काउंट कर लेते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन हो चुका है अभी फ़िलहाल। 2 2 4, 6 10, 2 12 और 6 18, 2 20 और 10 30, यानी 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी भी हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। ओके, तो 4p5, यानी कि p जो है, p में 5 इलेक्ट्रॉन जो हमारा बच गया था, p को चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन हम क्या किए, p में भर दिए। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा ये अबाउट प्रिंसिपल। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग एक और टॉपिक के साथ, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। फिर आई होप कि स्टूडेंट्स यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और इसी तरह से टॉपिक आपको चाहिए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।